एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 100 लेके आए हैं। फाइनली आज हम प्रैक्टिस सेट 100 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके प्यून के लिए। तो कुल बता दिए, प्यून का कुल 1673 पोस्ट थे जो वैकेंसी आए थे बिहार सिविल कोड का, जिसमें प्यून का 1673 पोस्ट थे। तो उन्हीं को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट आज 100 लेके आए हैं। 1 से लेकर 99 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 100 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि यदि राम प्रारंभिक चाल के 125% से यात्रा करता है तब वह 10 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच जाएगा। गंतव्य तक पहुंचने के लिए सामान्य समय ज्ञात कीजिए। कितना समय लगेगा उसको गंतव्य तक पहुंचने में। ठीक है, तो कि इसको बनाते हैं। तो प्रारंभिक चाल के मान लीजिए पहले चाल कितना था 100%, अब कितना हो गया 125%, है ना। प्रारंभिक चाल के 125%, प्रारंभ चाल 100 माने तो अभी कितना हो जाएगा 125। इसको हम काटिए इसको 25 के 100, 25 पंच 125। तो ये किसका रेशियो निकल कर आया, चाल का, यानी कि चाल का रेशियो निकल कर आया 4:5। ये पहले का था। ठीक है, हम जानते हैं कि चाल का जस्ट अपोजिट समय होता है। जब चाल का रेशियो 4:5 है तो समय का रेशियो कितना आ जाएगा 5:4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि तब वह 10 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना समय का है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो यही 1 मिनट का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो 5 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो हमको कहता है गंतव्य तक पहुँचने के लिए सामान्य समय का यूनिट यही है। तो ये 50, तो कितना मिनट लगेगा उसको 50 मिनट। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 मिनट उसको गंतव्य तक पहुंचने में लगेगा। इस तरह से आपको बनाना है। पहले चाल 100 था, अब 125 हो गया। तो काटे तो 4:5 ये चाल का आ गया। चाल का जस्ट अपोजिट समय होता है तो समय 5:4 हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस 1 का है। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 10 दिया हुआ था, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 50 मिनट, बस 50 मिनट लगता। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 16 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है 5:3। दूध है यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। टोटल मिश्रण कितना है 16 है। उसके बाद कहता है यदि इस मिश्रण में 4 लीटर दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए मतलब अनुपात में दिया है 5:3, ये मिल्क और वाटर का अनुपात, लेकिन टोटल मिश्रण कितना है 16 लीटर। तो 5 3 8, यही 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 16 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 दूना 16, 2 हो जाएगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 और 3 यूनिट का वैल्यू 6, यानी कि मिल्क 10 लीटर हुआ और वाटर 6 लीटर हुआ। तब ना दोनों को ऐड करेंगे तो 10 6 16 लीटर मिश्रण हो जाएगा, जिसमें से 10 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी है। अब कहता है कि कितना और दूध मिलाया जाए, जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा वही आपको निकालना है ना। कितना और दूध मिला है, पहले दूध 10 था, अब दूध को ही मिला रहा है ना, तो पानी पे नहीं मिला रहा है, पानी जो है वही रहेगा। दूध पहले 10 लीटर था, 4 लीटर मिला रहा है, तो कितना हो गया 10 4 14 अनुपात। ये तो पानी का जो था वही रहेगा, पानी मिला नहीं रहा इसलिए पानी 6 का 6 रहेगा, लेकिन दूध मिला रहा है इसलिए दूध में ऐड होगा। तो दूध पहले 10 लीटर था, 4 लीटर और यहाँ पे देखिए ऐड किया है, तो 10 में 4 ऐड कीजिए 14 हो जाएगा। पानी में नहीं मिला है तो पानी की जैसा का तैसा रह जाएगा। अभी दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 7 दूना 14, 3 दूना 6, तो कितना अनुपात निकल कर आया 7:3। सॉरी यहाँ 3 है, 7:3। तो 7:3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो कह रहा था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा 7:3। ये 17 नहीं है, 7 है, 7:3। ठीक है, कैसे आया वो हम आपको बता दिए। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो एक और बार हम बता देते हैं, ठीक ना, और एक बार बता देते हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते चलिएगा। मिल्क वाटर का अनुपात था 5:3 और टोटल मिश्रण था 16। तो यही 5 3 8 यूनिट का वैल्यू आपको 16 दिया हुआ था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 10 लीटर और 3 यूनिट का वैल्यू 6। तो 10 लीटर दूध था, 6 लीटर पानी था। अब 4 लीटर दूध मिला रहा है, तो दूध में मिला रहा है, दूध में 4 लीटर मिलाएंगे, पानी में नहीं मिला गया है। तो 10 4 14 लीटर अब क्या हो गया दूध और 6 लीटर पानी हो गया। बस काटिए, 7 दूना 14, 3 दूना 6, तो 7:3 के रेशियो हो जाएगा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक के 35% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी कि छात्र को पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का 35% अंक प्राप्त करना होता है उसे पास होने के लिए। उसे 135 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया।
वह 135 अंक लाया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितना था, यानी कि कितना अंक का एग्जाम हुआ था वही आपको निकालना। ठीक है, हम मान लिए हम अधिकतम अंक x है, कितना x मान लिए, तो x का हमको कितना परसेंट लाना होता है पास होने के लिए, तो 35%। तो x का 35% हमको पास होने के लिए लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या किए, 135 तो लाए, लेकिन हम 40 अंकों से फेल हो गए। तो फेल होने का मतलब हमको और 40 अंक चाहिए तब ना हम पास होंगे, तो 40 इसमें यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी +40 होगा। अगर यहीं पे मतलब अधिक हो जाता उसको कम कर लेंगे, यहाँ माइनस होता, लेकिन फेल हो गया इसलिए हमको लाना पड़ेगा 40, इसलिए यहाँ पे प्लस दिए हैं। ठीक है, अभी इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x 35% बट्टे 100 बराबर 135 में 40 जुड़ेगा तो 5, 4 3 7 1। उसके बाद देखिए ये 35 से काटिए, कितना बार में काटेगा, 5 बार में, 5 5 25 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 100 गुना 5 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो वो जो एग्जाम हुआ था कितने नंबर का हुआ था, अधिकतम अंक 500, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, 500 इस तरह से आपको मतलब बनाना पड़ेगा, यानी कि उसको कुल अंक में 35% लाना पड़ता, लेकिन वो लाया 135 लाया, लेकिन 40 से फेल हो गया, बस वही किए हम। x का मान निकाल लीजिए, टोटल आपका 500 आ गया अंक, उस एग्जाम वो जो एग्जाम हुआ था 500 अंक का हुआ था। नेक्स्ट देखिए 3/7 पर पावर 15 है, देखिए 3/7 है पर पावर 15 है, गुना 7/3 पर पावर 15 है। इसको आपको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। ठीक है, इसको बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरह देखिए, अगर a पर पावर m इंटू ए पर पावर n रहेगा तो a पर पावर m प्लस n होता है, सबको पता है। a पर पावर m इंटू ए पर पावर n रहेगा तो a पर पावर m प्लस n होता है, गुना में रहेगा तो जुड़ जाता है। अगर ये मतलब भागा में रहता a पर पावर m भागा डिवाइड a पर पावर n, तो क्या होता है a पर पावर m माइनस n होता है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 रहता है उसका मान हमेशा 1 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये कितना 1 2 3 फार्मूला हो गया। और चौथा फार्मूला देख लीजिए जो अभी काम आएगा। चौथा लिख लीजिए, अगर a/b है, a/b है, अगर इसको b/a करना हो, b/a पर करना हो तो b/a होगा माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। 3/7 है, यहाँ 7/3 है, यहाँ जो बेस जो है वो सेम नहीं है, बेस सेम करना पड़ेगा। सेम करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 3/7 है, 3/7 लिखे, पर पावर 15 लिखे। ठीक है, गुना है, गुना दिए। अब यहाँ 7/3 है तो हमको सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बटा हमको 7 करना पड़ेगा। जब 3/7 करेंगे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये जो ऊपर में जो घात रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। अभी तुरंत हम बताएं ना, अभी यहाँ पे तुरंत बताएं कि a/b रहेगा, अगर उसको b/a बनाना हो तो माइनस जो घात में -1 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे प्लस में 15 था, यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए बेस सेम हो गया, 3/7 जब बेस सेम रहता है तो a पर पावर m इंटू ए पर पावर n, तो इसका मान क्या होता है a पर पावर m प्लस n। ठीक है, इसको आप बनाइए। तो 3/7 पर पावर क्या m प्लस n होता है, m का मान 15 था, प्लस n का मान कितना था -15। तो फिर 3/7 पर पावर 15 प्लस माइनस माइनस 15, फिर 3/7 पर पावर कितना हो जाएगा, 15 में 15 हो गया 0। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका मान हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1। इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब बेस सेम नहीं दिया था, बेस सेम करना पड़ेगा आपको। कैसे करते हैं बेस सेम वो भी बता दिए, और ये 4 फॉर्मूला बताए हैं उसको भी आप याद रखिएगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 15 आदमी है, किसी कार्य को 16 दिनों में करता है। ठीक है, MDH मसाला संबंधी क्वेश्चन है। तो 24 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, x दिन में करेंगे। बस x का वैल्यू निकाल लीजिए। 8 तिया 24, 8 दूना 16, 3 5 15, तो 5 दूना 10, x का वैल्यू 10, तो 10 दिन में करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि एक संग्रहालय में सोमवार से शुक्रवार तक औसतन 300 और अन्य दिनों में 1000 आगंतुक आते हैं। प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या औसत में कितनी होगी, आपको ये निकालना है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक कितना दिन हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि कितना दिन हुआ, 1 2 3 4 5। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं के योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो यहाँ औसत दिया हुआ 300, तो हम वही औसत निकाल रहे हैं। तो 5 हुआ, 1 2 5 दिन बट्टा 5 हो जाएगा, बराबर 300 दिया हुआ है। तो m प्लस t प्लस w प्लस t प्लस f बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, 5 या 1500। तो 5 दिनों के आगंतुक के कुल योग कितना आ गया,
1500 आ गया। यहाँ हम डायरेक्ट 5 भी लिख सकते थे, है ना, इसलिए हम समझा दिया मंडे से लेके फ्राइडे तक कितने आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 आया ना, तो यहाँ डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं हम, आपको समझाने के लिए ये लिखे। तो 5 दिनों का कुल योग कितना आ गया, 1500। अब फिर कहता है अन्य दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 5 दिन यहाँ पे हो गया, तो बचा और 2 दिन, तो यहाँ पे हम 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी तो 2 दिन जो बचा है शेष उसको लिख लीजिए। इसमें मंडे से फ्राइडे 5 दिन हो गया, 2 दिन कौन बचा है, तो सैटरडे और संडे, यानी कि सैटरडे और संडे बचा है। इन दिनों जो आगंतुक के जो औसतन आते हैं वो 1000 बट्टे 2 तो S प्लस S बराबर कितना हो जाएगा, यानी संडे और सैटरडे आगंतुक का कुल योग कितना आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा, 1000 गुना 2 2000 हो जाएगा। अब कुल योग कितना आ गया, 5 दिनों में कुल योग 1500 था, 2 दिनों में कुल योग 2000 था। अब देखिए 5 दिनों में कुल योग कितना था, 1500, और 2 दिनों में कुल योग कितना था, 2000। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 5 2 1 3, 7 दिन का कुल योग कितना आ गया, 3500। हमको क्या चाहिए, 7 दिन का औसत चाहिए ना, तो 3500 को किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 5 35, यानी 500 औसत होंगे, औसत आगंतुक आएंगे, ठीक है, प्रतिदिन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया 500, ठीक है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है ना, इसको हम शॉर्ट में और बनाते, देखिए इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, सैटरडे किए थे। आप लोग डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा, कैसे, जैसे 5 दिन है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन होते हैं, तो इसका योग कितना होगा, 5 गुना 300 बराबर 1500। फिर बच गया 2 दिन, 5 दिन यहाँ हो गया, 2 दिन सप्ताह में 7 दिन होता है, 2 दिन का औसतन कितना होता है, 1000, तो 1000 गुना 2 हो जाएगा 2000, यानी कि 5 दिनों में का योग 1500, 2 दिनों का योग इतना, तो 15 इधर कितना हो गया 20, तो कितना 35 हो गया, 3500। हमको उसका औसत निकालना होगा, तो औसत निकालने के लिए जो टोटल कितना दिन है, टोटल 7 दिन, तो 7 दिन से भाग करना पड़ेगा, 7 5 35, यानी 500 आगंतुक प्रतिदिन आएंगे उस संग्रहालय में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि 0 6 1 से बनने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। हमको इन तीनों अंकों का यूज करके हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना होगा, तब उन दोनों का औसत क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले ये तीनों अंकों का यूज करके हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 10, ये सबसे बड़ा संख्या निकल गया है ना, ये सबसे बड़ी संख्या निकल गया इन तीनों संख्या का यूज़ करके। उसका सबसे छोटी संख्या हमको निकालना है इन्हीं तीनों संख्या का यूज़ करके। तो सबसे छोटी निकालना तो छोटी को पहले, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 0 पहले कर देते हैं, 1 पहले कर देते हैं, 6 पहले, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ 0 रखने से इसका कोई वैल्यू, मतलब मान का कोई वैल्यू नहीं पड़ा, वैल्यू ही नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे इसलिए 0 को पहले ना रखिएगा, 1 को रखिएगा, उसके बाद 0, तब 6, ये सबसे छोटी बन गया और ये सबसे बड़ी बन गया। इन्हीं दोनों का आपको औसत चाहिए, औसत बता माने औसत क्या होगा, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, दोनों का योग कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 610 प्लस 106 बट्टे 2, फिर 6 1 7 बट्टे 2, कट के कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 358 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 358। नेक्स्ट है ए अनुपात बी का रेशियो दिया हुआ 2:3। अब बी अनुपात सी का रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो हमको कह रहा सी और ए का अनुपात कितना होगा, तो ए बी सी की निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले इसको इससे गुना कीजिए, कितना 4 दूना 8 अनुपात, फिर इसको इससे 4 तिया 12 अनुपात, फिर इसको इससे 5 तिया 15। तो किसका कह रहा सी और ए का, सी का कितना है 15 और ए का 8 है, तो 15:8 आ जाएगा सी और ए का रेशियो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 15:8। इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 70 का 4/5वां भाग 112 के 5/7वें भाग से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए इसको, पहले संख्या हम थोड़ी नॉर्मल में, जैसे 70 का मतलब गुना 4/5 भाग कितना होगा, 14 पंचे 70, 14 चौके 56। फिर कहता 112 का 5/7 भाग, 7 से कितना बार में काटेगा, 7 कम 7 4, 7 से 42 और 16 पंचे 80। अब देखिए कहता है 80 से ये कितना कम है, यही आपको निकालना है। तो 80 से कितना कम है 56,
तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 24 कम है, किससे कम है, 80 से कम है, गुना 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से 24 खत्म 3 बार में, और 3 गुना 10, 10 या 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। नेक्स्ट है कि 3 के पहले 4 गुणज का औसत क्या होगा। गुणज 3 का पहले 4 गुणज कौन होगा, 3 का टेबल 4 बार पढ़ देना, 3 6 3 3 9 3 4 12, तो ये हो गया 3 का पहले 4 गुणज, है ना। अब इसी का औसत आपको ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ दीजिए, बट्टे 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए, 12 9 21, 21 6 27, 27 है 3 30, 30 बट्टे 4, इसको भाग कीजिएगा तो 4 7 28, 10 4 5 20, यानी कि 7.5 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7.5, 3 के पहले 4 गुणजों का औसत। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा आंसर कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल के जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।